नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून के केदारपुरम में सीएम धामी ने हरित सौंदर्यीकरण की सौगात कार्यक्रम के तहत योगा पार्क सहित कई पार्कों और विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही बता दें कि चैटबॉट निगम सारथी का विमोचन और हरित नीति डॉक्यूमेंट का अनावरण भी किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाया गया और स्वच्छता सम्मान सेनानियों एवं निरीक्षकों को सम्मानित भी किया गया। नशा मुक्ति अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर सामूहिक शपथ भी आयोजित की गई। सरकार योग और अध्यात्म को बढ़ावा देकर प्रदेश को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर कार्यरत है। नशा मुक्त अभियान में जन सहभागिता की अपील भी की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून शहर को हरित सौंदर्यीकरण का उपहार देते हुए नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित योग पार्क सहित विभिन्न पार्कों और विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरों में हरित अनावरण बढ़ाना, नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराना है। उन्होंने नगर निगम की पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट शहर की सुंदरता और लोगों के जीवन स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर निगम अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम ने सभी से अपील की कि वे पार्कों और सार्वजनिक स्थलों की देखभाल की सक्रिय भूमिका निभाएं और हरित अभियान को सफल बनाएं। देहरादून से ये खबर है जहां नगर निगम ने किए कई और इसके साथ ही देहरादून में सीएम धामी ने किया शिलान्यास, जहां बता दें कि और इसके साथ ही सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, जहां सीएम धामी ने सभी से स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण बनाने की अपील भी की और इसके साथ ही बता दें कि योग पार्क समेत कई कार्य शुरू किए गए हैं। खबर देहरादून से है जहां राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इसके साथ ही बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को नशे के खतरे से मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि नशा विरोधी अभियान को जमीनी स्तर पर पहुंचाया जाए, स्कूल, कॉलेज और समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं। साथ ही ड्रग्स सप्लाई चेन पर कड़ी निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बैठक में यह भी तय हुआ कि रोकथाम, उपचार और पुनर्वास तीनों मोर्चे पर समान रूप से काम किया जाए ताकि युवा पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके। देहरादून से ही खबर है जहां सीएम धामी ने दिखाई नशा मुक्ति शपथ और इसके साथ ही बता दें कि उत्तराखंड को नशे से मुक्त कराने का संकल्प लिया गया, जहां बता दें कि सचिवालय में ये शपथ दिलाई गई और इसके साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश और संदेश देते हुए भी सीएम धामी ने कहा कि यह संकल्प इसलिए है ताकि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके। खबर देहरादून से है जहां बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित तिरंगा यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने हाथ में तिरंगा थामकर यात्रा की अगुवाई की और देशभक्ति का संदेश दिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में आम नागरिक, स्कूल छात्र और अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने अपने घरों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। गंगानगरी ऋषिकेश के प्रमुख बाजारों और मार्गों पर बिजली लाइन को भूमिगत कराने के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। ऋषिकेश, कुंभ क्षेत्र सहित हरिद्वार और देहरादून में विद्युत प्रणाली के भूमिगत कैबलिंग के लिए प्रस्तावित डीपीआर के आधार पर अंडरग्राउंड बिजली लाइन से शहरवासियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। भीड़भाड़ वाले बाजारों से तारों का जाल हटेगा और सड़कों पर आवाजाही सुगम होगी। इसके साथ ही देहरादून से एक खबर है जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी और इसके साथ ही बिजली लाइन को होगी अंडरग्राउंड और इसके साथ ही बता दें कि सीएम धामी ने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी और पोस्ट शेयर कर तमाम जानकारी साझा की।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्र छात्राओं और शिक्षकों कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक भव्य तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में सभी ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाया। रैली के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में उत्साह और देश प्रेम का माहौल छा गया। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के अंतर्गत निःशुल्क विवाह पंजीकरण की समय सीमा को 26 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। इससे लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण के लिए अधिक समय मिलेगा। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ तुरंत उठाएं और अपनी शादी का पंजीकरण निःशुल्क कराएं। यह योजना विवाह को कानूनी मान्यता देने के साथ साथ नागरिकों के नई अधिकारों को सुनिश्चित करती है। समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाना और विवाह पंजीकरण में सुविधा प्रदान करना है। देहरादून से एक खबर है जहां निःशुल्क पंजीकरण की नई तारीख तय की गई है और इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी इससे जुड़ते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही बता दें कि यूजीसी में अब एक नई समय सीमा को बढ़ा दिया गया है जहां निःशुल्क पंजीकरण की नई तारीख तय की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि इसमें निःशुल्क विवाह के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। उत्तराखंड में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण पेश किया। बता दें कि आईटीबीपी के जवानों ने सीमांत वाड़ा गांव से पवित्र बद्रीनाथ धाम तक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में जवान हाथों में तिरंगा थामे पूरे जोश और उत्साह के साथ बता दें कि कदमताल करते हुए आगे बढ़े। देशभक्ति के गीतों और नारों से पूरा मार्ग गूंज उठा। इस दौरान वहां मौजूद तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों ने भी यात्रा में शामिल होकर देश प्रेम का संदेश दिया। देहरादून बद्रीनाथ से ये खबर है जहां बता दें कि तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया जहां जवानों के हाथ में तिरंगा और इसके साथ ही बता दें कि देशभक्ति के नारे गूंजते हुए नजर आए। जहां बता दें कि जवानों ने हाथों में तिरंगा थाम कर देशभक्ति के नारे दिए। और इसके साथ ही बता दें कि इस दौरान तीर्थयात्रियों ने भी ये नज़ारा देख इस रैली में हिस्सा लिया और इसके साथ ही बता दें कि देशभक्ति और देश प्रेम का संदेश दिया। खबर दौराली से है जहां आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं। आज बरेली से एक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है जिससे फंसे हुए लोगों की खोज और आवश्यक सामान की आपूर्ति में तेजी आएगी। प्रशासन के अनुसार दराली में खोज एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं बता दें कि खीरगाड़ में आपदा के दौरान बह गई पुलिया को दोबारा बना लिया गया है जिससे राहत सामान और बचाव टीमों की आवाजाही अब सुगम हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि राहत कार्य में किसी भी तरह की देरी ना हो। धराली से खबर है जहां बता दें कि एक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया। आपदा राहत अभियान में तेजी लाई गई है ताकि जल्द से जल्द फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। और इसके साथ ही बता दें कि लोगों तक राहत बचाव और इसके साथ ही जरूरत भर सामान उन तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो। और इसके साथ ही अभियान को और भी तेजी से किया जा रहा है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। प्रधानमंत्री
इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क पर मलबा जमा हो गया और यातायात बाधित हो गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया। कुछ ही देर में सड़क को साफ कर यातायात को फिर से सुचारू रूप से चालू किया गया। स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों से बरसात के मौसम में सावधानी बरतने और आवश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने केदारनाथ धाम की यात्रा पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोनप्रयाग पहुंचे और आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने यात्रियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बता दें कि बैरियर तोड़ने पर पुलिस और यात्रियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे यात्रियों में नाराजगी फैल गई। मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने बता दें कि घटना की निंदा करते हुए कहा है कि चारधाम यात्रा के पहले सरकार ने व्यवस्थाएं ठीक होने का भरोसा दिलाया था, लेकिन यात्रियों को पहले से यात्रा रोक की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जो यात्री यहां आते हैं वे हमारे अतिथि हैं। लाठीचार्ज का मतलब है उन्हें चोट पहुंचाना, जो कि गलत है। केवल चोट की राजनीति से बाज आए और अतिथियों का सम्मान करें, क्योंकि उनकी सुरक्षा सरकार के हाथ में है। धामी जी को बताना चाहिए कि जो यात्री हमारे यहाँ आते हैं वो हमारे अतिथि होते हैं। उनके ऊपर अगर सोनप्रयाग में लाठीचार्ज किया गया है तो वो कैसे हुआ? क्या आपने ये नहीं कहा था चारधाम यात्रा के पहले कि व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया जाएगा? मगर अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, आपने यात्रियों को पहले नहीं बताया कि वो केदार बाबा के द्वार तक नहीं जा सकते, तो ये आपकी गलती है, आपकी कमी है। केवल वोटों की राजनीति करने से बाज आइए मुख्यमंत्री जी। ये जरूरी है कि व्यवस्थाओं को ठीक करें और जो अतिथि हमारे यहाँ आए हैं उनका सम्मान करें, उनकी जीवन की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। लाठीचार्ज का मतलब चोटें आपने दी है, उन पर आघात आपने किया है। सोनप्रयाग में यात्रियों के साथ रुद्रप्रयाग पुलिस की नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मेरा कहना ये चाहूँगा कि चूँकि यहाँ पे रेड अलर्ट है और हमारे यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है जनपद में। कल भी एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ हमारे यहाँ पे, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई, बाकी लोगों को चोट लगी थी। इसी के तहत जिला प्रशासन ने 3 दिन के लिए यात्रा पे रोक लगाई थी, और जो कल तक भी इफेक्टिव है। उसके बावजूद जनपद में अलग अलग जगह पे बैरिकेड लगाने के बावजूद भी लोग, जो यात्री हमारे लोकल्स के लिए जो सुविधाएं हैं, बसें हैं या मैक्स है, उनके सहायता से चोरी छुपे सोनप्रयाग तक पहुंच रहे। और उनके द्वारा जब जिद लगाई गई, बार बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी नहीं समझा गया, तो उनको तितर बितर करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। देखिए, इस समय केदारनाथ का जो पूरा रूट है वो रेड जोन में है, क्योंकि लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं, भारी बारिश हो रही है। इसलिए वहाँ जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। जो दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं, हो सकता है उनको इसकी जानकारी ना हो, इसलिए पुलिस की जो ड्यूटी है वो उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना और सुरक्षित उनको रखना और उनको सुरक्षा देना, ये पुलिस की ड्यूटी है। इसलिए इस विषय को लेकर के पुलिस और श्रद्धालु जनों में कुछ बहस हो गई थी, लेकिन वो सारा मामला वहीं पर कब शांत हो गया, सामान्य है। और जो भी काम वहाँ पर को हो रहा है वो जो देश और विदेश से श्रद्धालु आए हैं उनकी सुरक्षा के लिए हो रहा है। लेकिन ये विषय जो है सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि पूरा केदारनाथ जो का एरिया है वो रेड अलर्ट घोषित है, इसलिए ये यहाँ पर को परिस्थिति आई थी। हम सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस समय जो है वो केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए न जाएं। हरिद्वार के रुड़की लक्सर मार्ग पर आज बाइक सवार 6 बदमाशों ने चलती कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में कार में सवार 5 लोगों में से 4 घायल हो गए। हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए। 3 बाइक पर सवार इन बदमाशों के हमले से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान पिरान कलियर विधायक ने भी बता दी कि अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल चाल जाना।
हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र में क्रिस्टल वर्ल्ड के सामने चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। तेज लपटों ने कार को पूरी तरह से राख कर दिया, जिससे सड़क पर हड़कंप मच गया। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और फायर सर्विस को सूचना दी। मौके पर बता दें कि चौकी इंचार्ज खेमेंद्र गंगवागर और उनकी टीम पहुंची, जिन्होंने फायर सर्विस के साथ मिलकर आग पे काबू पाया। कार हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गया। जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, जबकि पुलिस कारणों की जांच कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की में भारतीय स्काउट और गाइड के सौजन्य से युवा नेता सार्थक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि युवा नेता अध्यक्ष प्रताप सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना, उनके विचारों को दिशा देना और उनके सशक्तिकरण के लिए संवाद स्थापित करना रहा। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उनके विचार, ऊर्जा और नवाचार भविष्य की दिशा तय करते हैं। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। वो युवा शक्ति है और युवा शक्ति को एक चैनलाइज करने का जो कार्यक्रम विद्यालय करते हैं और उस युवा शक्ति को समाज की शक्ति यानी कि जो हमारे नेतागण हैं या सामाजिक कार्यकर्तागण हैं उनके साथ जोड़ने का ये प्रयास था कि लोग एक दूसरे के बारे में जानें और कोई अपने क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ता है, कैसे कैसे प्रेरणा लेता है, किन चीज़ों से प्रेरणा लेता है, उससे भी छात्र लाभ उठा सके। यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। बच्चों में काफ़ी देखिए, बच्चे जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो किसी क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की कर चुका है, बहुत जगह आगे करता है, तो मान लीजिए हमने फिल्म लाइन में देखा और हम सब लोग अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं। ऐसे ही दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं या हमारे चारों तरफ की लोकेलिटी में जो सफल लोग हैं, वो लोग जब बच्चों से संवाद करते हैं तो बच्चों को लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति भी हम लोगों के में से एक है और हम भी कभी ऐसे बन सकते हैं। उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुई लाठी डंडों से मारपीट और गाली गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में दोनों पक्षों के प्रमुख सदस्य शामिल हैं, जो नरसी रोड और श्रीनगर के निवासी हैं। इस विवाद ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है और पुलिस मामले की जाँच में लगी हुई है। ऋषिकेश के एक मिष्ठान भंडार में देर शाम मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार दुकानदार ने समय पर काउंटर बंद कर दिया था, जिस पर मिठाई लेने आए एक युवक को मना किया गया। इससे नाराज युवक ने अपने साथियों के साथ दुकान पर हंगामा कर दिया और देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और आरोपियों ने अन्य लोगों को बुलाकर मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्लड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एहतियातन प्रशासन ने बाहरी क्षेत्रों से जिलों में बता दें कि मुर्गा मुर्गी और अंडे और मांस के परिवहन पर 1 सप्ताह की रोक लगा दी है। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाया गया है। ब्लड फ्लू की आशंका को गंभीरता से लेते हुए पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क कर दिया गया है। बरसात के मौसम में बता दें कि लदिया नदी का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यह दृश्य जिले के क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां नदी पूरी रौद्रता के साथ बह रही है। तेज बहाव और गहराई के बावजूद स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर इस खतरनाक नदी को पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पुल या सुरक्षित पार मार्ग न होने के कारण उन्हें अपनी और बच्चों की जिंदगी खतरे में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। बरसात में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा हर वक्त बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द यहां पुल निर्माण और सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था की मांग की है, ताकि बरसाती नदी के उफान के बीच भी जीवन और शिक्षा बाधित न हो। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।